गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से समय बिता रहे होंगे। बेटा, जो समय अब चल रहा है कोविड-19 का, ये दोबारा से अपना चरम सीमा पर है, अपना प्रचंड रूप फिर से धारण करता जा रहा है। इससे बचने के लिए हमें डेली सुबह सुबह आधा घंटा व्यायाम करना है और आधा घंटा धूप लेनी है और इसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी पीना है, समय समय पर हाथ धोते रहना है। बाहर से लाया हुआ कोई भी सामान तुरंत घर में नहीं रखना है, उसको हमें सैनिटाइज करना है या फिर पानी से धो लेना है, उसके बाद ही हम उसे अपने घर में लेकर आएँ। बाकी 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इन सबका हमें हमेशा ध्यान रखना है। और घर में अगर किसी को थोड़ा भी वायरल फीवर है, क्योंकि इस समय वायरल चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जो फीवर हुआ है वो कोविड हो, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है ताकि बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको ना हो। ठीक है बेटा, ये तो थी ज़रूरी बातें कोविड से बचने के लिए। और आज हम 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी जो अभी मिड टर्म में हुआ था। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान दिए गए कथन के लिए सही अथवा गलत लिखिए। कथन है, स्टेटमेंट है हमारी, संविधान सभा की रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार हुई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान प्रपोज्ड बाय कैबिनेट मिशन। राइट, ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग किस वर्ष नियुक्त किया गया था? व्हेन वाज द कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ श्री वेंकट चलैया फॉर रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटेड? ऑप्शन है हमारे सामने 1995, 2000, 2005 और 2010। तो इसका आंसर है 2000, सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के संविधान को शांति संविधान कहा जाता है? विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉपुलरली नॉन एज द पीस कॉन्स्टिट्यूशन? तो पीस कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है जापान के संविधान को। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा संविधान किसने बनाया? इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की है। हु मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सुकुमार सेन थे हमारे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 7, ईवीएम का विस्तृत रूप लिखिए। राइट फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। प्रधानमंत्री के लिए पूछी जाती है तो भी 25 वर्ष होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही मेंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसद के कौन से सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज ऑल्सो नॉन एज द परमानेंट हाउस? राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है क्योंकि यह सदन कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्य रिटायर होते हैं, पूरा सदन कभी भी भंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुंदेस्टैग किस देश की विधायिका से संबंधित है? बुंदेस्टैग इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज लेजिस्लेचर? तो ये जर्मनी से संबंधित है, जर्मनी देश की विधायिका से संबंधित है बुंदेस्टैग। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए कथन के सही अथवा गलत लिखिए। इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह राइट और रॉन्ग ही बताना है। कथन है, पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के पद की भूमिका को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। पंडित नेहरू डिस्क्राइब्ड द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट एज द
एज द लाइन पिंच ऑफ गवर्नमेंट, राइट। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है क्योंकि पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में पॉकेट वीटो की शक्ति किसे प्राप्त है? हु हैज़ द पावर ऑफ पॉकेट वीटो इन इंडिया? पॉकेट वीटो को इन्होंने पॉकेट वीटो ही लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी इसको जेबी वीटो भी कह दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के पास होती है। इसमें क्या होता है, पॉकेट वीटो में होता है कि कोई भी प्रस्ताव जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उस पर कोई भी जवाब ना दे करके अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसी को पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नेम द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शरद अरविंद बोबड़े जी हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश, शरद अरविंद बोबड़े। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, और सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, ये ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। भारतीय न्यायपालिका की जो रचना है वो पिरामिड आकार है, मतलब केंद्र में जो शक्तियां हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, फिर बाकी बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15, 73वां संवैधानिक संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर डिड द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स? तो ये है 1993 में। क्वेश्चन नंबर 16, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल बेटा 5 वर्ष का होता है। थैंक यू। आगे का जो पार्ट बी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, कोविड की जंग के योद्धा बने।